के क्या है कुछ प्रकार होते हैं जो क्या है उसके उत्पत्ति कहो, उसके बहने के दिशा कहो या समय के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अर्थात पवन के 3 प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवन, अंग्रेजी बोलते हैं परमानेंट विंड, मानसूनी पवन का अंग्रेजी मानसूना भी है, और लोकल विंड या स्थानीय पवन। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो 2 पता लिखना रहता है, एक अस्थायी पता है, एक स्थानीय पता। ठीक है, तो अस्थायी पता है हम लोग जनरली क्या है घर का पता लिखते हैं, जहाँ हम लोग का जन्म हुआ उसको क्या बोलते हैं अस्थायी पता बोलते हैं। तो जनरली हम लोग कहाँ का वहाँ एड्रेस लिखते हैं, और यदि क्या हम लोग कहीं डेरा पर रह रहे हैं भाड़ा के रूप पर तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय पता। तो स्थानीय पता क्या है, हो सकता है महीना 2 महीना में चेंज हो जाए, सब चेंज अभी लिखने बोलते हैं। स्थानीय पता क्या है, महीना 2 महीना चल लगता है, मकान मालिक बदमाश है, पानी निकल वो मालिक क्या पत्नी नहीं है बदमाश है तो चलो दूसरा जैसे करते रहते ऊपर क्या बहुत जरूर चेंज करते हैं कि नहीं। लेकिन क्या है हम लोग का घर का पता कभी चेंज होता है क्या, हम रहे ना रहे सब क्या हम लोग का अस्थायी पता क्या होगा अपना गाँव में होगा। इसी प्रकार से अस्थायी पवन का मतलब है कि दुनिया के वैसे पवन जो सालों भर एक ही दिशा में बहते हैं उसको क्या बोलेंगे। यदि पूर्व से बह रहे हैं तो पूरा ही बहेंगे, ठंडा हो गर्मी बरसात हो जनवरी और फरवरी और मार्च तो मतलब उसको वैसे पवन को हम लोग अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग व्यापारिक पवन या क्या कहते हैं, उनको सनातनी पवन भी कहते हैं, क्योंकि उनके बहने का दिशा कहीं चेंज नहीं होता है। ठीक है, और क्या है अस्थायी पवन को हम लोग भी फिर 3 भाग में बांट दीजिए। पूरी दुनिया में जो हम लोग अस्थायी पवन बहने का जो जगह है वह भिन्न भिन्न प्रकार का है। पूरी दुनिया में एक ही पवन नहीं बहता है उत्तर से दक्षिण की, उसमें क्या है अलग अलग पवन है। तो पूरी दुनिया में क्या है 3 प्रकार के अस्थायी पवन देखे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला हम लोग का है पूर्वा पवन। ठीक है, सेकंड क्या है पछुआ पवन, और थर्ड क्या है ध्रुवीय पवन। अंग्रेजी में इसको बोले तो हम लोग ईस्टर्न विंड या ट्रेड विंड या प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, इसको बोलेंगे वेस्टर्लीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर विंड। ठीक है, और लोग आते हैं बोले पूर्वा पवन। ठीक है, पूर्वा पवन वैसे पवन है जो क्या है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। देखो एक यहाँ ध्यान देना है कि जो पवन जिधर से बह के आ रही है उसी दिशा में उसका नाम पड़ जाता है। जैसे हम लोग पश्चिम से आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे पश्चिम से आदमी आ रहा है, कहाँ जा रहा है उसका मतलब नहीं है, कहाँ से आ रहा है वो मतलब। ठीक है, तो जो पवन क्या है सालों भर होल ईयर 20 क्या कहते हैं 4 आवर्स और क्या है 12 महीना क्या है एक निश्चित दिशा से क्या है निश्चित दिशा में जाए उसको क्या बोलेंगे अस्थायी बोलेंगे। इसमें पूर्वा पवन क्या है, क्योंकि पूर्व से ऐसे क्या नाम बोल दिए पूर्वा पवन। इसमें क्या होता था और इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों ऐसा व्यापारिक पवन, तो प्राचीन काल में लोग क्या है जब नाव से यात्रा करते थे समुद्र में तो उनके वो नाव के ऊपर बड़ा सा डंटा में वो तिरपाल ऐसे बना होता था तिरछा करके ऐसे। ठीक है, याद टाइप का, और उस तिरपाल पे क्या हवा के प्रेशर से क्या होता है नाव अपने आप आगे बढ़ता है। ठीक है, उसमें यार बड़ा विशाल जलाल होता है, उसमें लगा हुआ है पूरा तिरपाल बना हुआ है और हवा के दबाव से क्या है नाव अपने आप जो आगे बढ़ रहा है। तो चूंकि व्यापारिक लोग क्या है मतलब जो व्यापार करते थे ट्रेडर्स लोग क्या है इस पवन के मातहत जो है आगे अपने जहाज को ले जाते थे समुद्र में, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। ट्रेड में क्या होता है व्यापार करना होता है, क्योंकि व्यापारी क्या है इस पवन का हमेशा इस्तेमाल करते हैं समुद्र में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए इसको व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है अब पूर्व से इसलिए पूर्व बोले इसको, और इसका 2 भाग हम लोग बांटेंगे फिर कि उत्तरी गोलार्ध में किधर इसकी दिशा दक्षिण में किधर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी तो उत्तर पूर्व से क्या होगी दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में होगा दक्षिण पूर्व से क्या है उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, इसको लिखा देंगे सर। और दूसरा हम लोग का है पछुआ पवन। पछुआ पवन जो हम लोग का है इसकी दिशा क्या होगी जस्ट इसका उल्टा होगा, इसको हम लोग एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं। एंटी मतलब क्या होता है उल्टा, एंटी मतलब क्या होता है उल्टा होता है, अर्थात पूर्वा पवन के उल्टी दिशा पाने वाले पवन को हम क्या बोलेंगे पछुआ पवन, या वैसे सीधा सीधा बोलेंगे पछुआ पवन। अर्थात वे पवन वे अस्थायी पवन जो 12 महीना क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर बहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग पछुआ पवन बोलेंगे। पछुआ पवन क्या बहुत इंपॉर्टेंट पवन है, क्यों इंपॉर्टेंट है विश्व मंदिर है। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पछुआ पवन का बहना शुरू होता है 30 डिग्री अक्षांश से और यह बह के जाती है 60 डिग्री तक। ठीक है, तो जनरली क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या है महाद्वीप की संख्या ज्यादा है और महासागर की संख्या क्या है उत्तरी गोलार्ध में क्या है महाद्वीप ज्यादा है और दक्षिण में महासागर ज्यादा है। तो क्या होता है हम लोग पछुआ पवन उत्तरी में जब उत्तर गोलार्ध में बढ़ती तो क्या इसको डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जैसे मान लेते हैं कोई हवा चल रही है बीच में मकान आ गया तो इसको डिस्टर्ब हो गया, उसका मार्ग क्या बदलना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम के हवा जाएगी
फिर आगे बढ़ी, फिर पेड़ आ गया, पेड़ से ऐसे कर फैल जाएगी। तो कहने मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या अधिक होने का कारण क्या, उस पर बड़े बड़े जैसे बिल्डिंग्स हैं, घर है, मकान है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारा संरचना है, तो इनको व्यवधान उत्पन्न होता है, इनको ये जो उसका स्पीड नहीं बना पाती है। जैसे हम लोग मान लें कहीं रोड पर चलते हैं तो बहुत सारा ठोकर मान लो दिया हुआ है कुछ दूरी दूर, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 गियर 3 गियर 2 गियर यही करते रहते हैं। गाड़ी टॉप गियर में जाता है क्या, नहीं जाता। जैसे आगे कौन आदमी रोड बना दिया तब ठोकर दे दिया है, तो क्या हम लोग स्पीड नहीं बना पाते हैं, क्या मतलब रुक कर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जब पवनें चलती है तो मान लो कहीं इमारत आ गया, राष्ट्रपति भवन आ गया, कभी जैसे इंडिया गेट आ गया, कभी जो है कुछ आ गया, तो क्या उसको व्यवधान होगा, तो पूरा का पूरा स्पीड नहीं बना पाती, धीरे धीरे चलती है। तो ये बात है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पूरा समुद्र है, 30 से लेकर के तुम्हारे 160 तक क्या है, बहुत कम जो है स्थल खंड है, पूरा का पूरा क्या महासागर है। तो जो ही यहाँ बहना शुरू होती है 30 डिग्री पर, तो जब आगे जाती है 40 पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या उसका नाम है, गरजता चालीसा। 30 से बहना शुरू हुआ, लेकिन जो ही 40 पर गया तो क्या स्पीड इसका बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा बोलते हैं। 50 पर जाएगी तो और इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, 4 गियर स्पीड बढ़ गया, तो क्या हो गया, परसेंट 50। और जब 60 पर जाएगी, 60 पर क्या है, आधी पर 60 डिग्री अक्षांश पर, तो क्या हो जाएगा, और इसका स्पीड जाएगा टॉप गियर में, उसको बोलते हैं हम लोग चिकती शाखा कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं गर्मी के दिन में क्या होता है कि जब हम लोग घर में सोए रहते हैं जेठ महीना में, तो क्या है, सन आवाज हवा का सुनते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से हवा जब बहुत तेज आती तो क्या लगता है, सीटी बजा रहा है, ठीक है। तो इसका उपनाम है, पूछता है कि किस हवा को जो है सो गरजता चालीसा, परसेंट 50 है, चिकती शाखा कहते हैं, ठीक है। तो 40 डिग्री पर क्या बोलेंगे, गरजता चालीसा, 50 पर परसेंट 50 और 60 पर चिकती शाखा। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। पूछेगा कि क्या कारण है कि पछुआ पवन का स्पीड क्या है, दक्षिण गोलार्ध में अधिक होता है। ऑप्शन ए, उत्तर में महाद्वीप की संख्या अधिक होने के कारण। ऑप्शन 2, दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप की संख्या अधिक होने के कारण। ऑप्शन 3, दक्षिण गोलार्ध में महासागर की संख्या अधिक होने के कारण। और ऑप्शन डी, पहला दूसरा दोनों का है, ठीक है। ये हो गया पछुआ कहानी। इसका भी 2 दिशा है, उत्तरी गोलार्ध में अलग दिशा है, दक्षिण में क्या है, अलग है। अभी हम जो मानसूनी पढ़ेंगे ग्रीष्म काल, उसमें यही पवन होता है, इसका दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से होता है, ठीक है। तीसरा लोग का ध्रुवीय पवन, इसको हम बोलते हैं पोलर विंड। इसमें क्या है, इसका छोटा भाई है, किसका, पूर्वा पवन छोटा भाई कौन है, तो ध्रुवीय पवन। तो दरे भाई बात तुरे सामू पाएंगे, तुझे नहीं चलेगा, हम नहीं चलेंगे। तो इसका दिशा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से क्या है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। हमारा जैसा ही बहेगा वैसा ही बहेगा, क्योंकि ध्रुव पवन क्या ठंडी पवन है, तो ये जहाँ बाकी जाएगी क्या लाएगी, ठंडक लाएगी। ये गर्म है, जहाँ बाकी जाएगी क्या लाएगी, गर्मी लाएगी। तो ये अभी लगभग क्या है, गर्म है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मानसूनी पर। मानसून पवन जो हम लोग का है, तो सबसे पहले उसका परिभाषा देखते हैं हम लोग कि मानसून पवन है क्या है, थक है क्या, इतना पढ़ाई छोड़ देंगे। मानसून पवन क्या है, पीवाईसी पवने जो क्या है, 6 महीने सागर से स्थल की ओर और अगले 6 महीने स्थल से सागर की ओर बढ़ती है, इसको हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं। क्योंकि मानसून शब्द जो अरबी शब्द है, जो मौसम से लिया गया है, ठीक है। तो जल्दी हम लोग क्या देखते हैं कि जो मानसूनी पवन क्या 6 महीने सागर से कहाँ बहेगी, स्थल खंड की ओर, और 6 महीने स्थल से कहाँ बहेगी, सागर की ओर। तो जो पवने क्या है सागर से जाएगी, वो क्या है, जलवाष्प से भरी होगी, ठीक है। अर्थात सागर में क्या है, सागर तो हमेशा गर्म होता है, 24 12 महीना। तो सागर की जो गर्मी होती है, हवा उसको भो करके क्या अपने ऊपर लाद कर क्या करती है, ले जाती है। लेकिन जहाँ जाएगी वहाँ क्या करेगी, पर्वत है, पठार है, तो क्या है, पर्वतों से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और फिर क्या करेगी, तो हमेशा क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून क्या वर्षा करती है, लेकिन शीतकालीन मानसून वर्षा नहीं करती है। तो हम लोग एक बार किसी प्रकार से बताते हैं कि मानसून पवन ऐसे पवन है जो 6 महीने सागर से स्थल की ओर और अगले 6 महीने स्थल से सागर की ओर बढ़ते हैं, ये मानसूनी पवन कहलाते हैं। अब क्या है, दुनिया के बहुत ऐसे कम देश हैं जहाँ पे क्या मानसूनी हवा पाई जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोग का भारत है, सबसे बड़ा सम्राट है मानसून का। यहाँ पर क्या है, पूरे भारत में मानसून की वर्षा होती है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। बाकी जो हम लोग का समय उसमें क्या है, मानसूनी वर्षा नहीं है। तो पहला इंडिया हम लोग का हो गया। दूसरा हम लोग का ब्राजील का पश्चिमी किनारे, हम लोग का पूर्वी भाग, यहाँ भी क्या मानसून का प्रभाव है। उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में मानसून है, और चाइना में है। इन्हीं 4-5 जगह में क्या मानसून का प्रभाव है।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत क्या है, दुनिया का सबसे अजूबा देश है। यहाँ पर क्या सब तरह का जो है सो ऋतु है, ठंडा भी है, गर्मी है, बरसात भी है, सब ठीक है। उसके बाद फिर आजकल अभी कलर क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। तीसरा हम लोग का है स्थानीय पवन को बोलते हैं लोकल विंड। जैसा कि हम पहले बताए, लोकल विंड, लोकल पवन क्या है या लोकल पता क्या है, तो जो हम लोग समय से अपना पता चेंज करते हैं क्या है, लोकल पता है। ये जितने पवन हम लोग लिखे हैं सबका सब क्या लोकल है, ये सालों भर नहीं बहती है, किसी खास समय में बहती है। मान लो कभी गर्मी में बही, कभी ठंडा में बही, कभी क्या है 6 महीना बही, कभी 2 महीना बही, कभी 6 घंटा बही, कभी दिन में बही, कभी रात में बही। सबका बहने का समय क्या है, जैसे पाला बोले तो चीनू या रॉकी पर बहती है। उसके बाद हम लोग का लू है, लू जो सो क्या भारत अभी प्रश्न आया तुमको का लू क्या है, दूसरा बहुत कम लिखी है। दूसरा पूछा तुमको ये लोग पूछा था पर्वतीय और घाटी समय क्या है, तो सब लोग पर्वत का परिभाषा लिख दिया कि जो इतना 1100 मीटर है तो वो पर्वत है, नहीं जानती तो छोड़ो, हम लोग हटा या खट लिए। उसके बाद हम लोग का हरमर्टन है, इसको लोग डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिकल को अच्छी बताएंगे जो आगे। मोरा है, यूरोप में बहती है। दूसरा स्थलीय समीर है, समुद्री समीर है। उन लोग क्रिकेट में सब देखता है क्रिकेट में सब होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब मुंबई मैच होता है तो वहाँ पे तुम्हारा जो टॉस जीतता हुआ क्या है, बॉलिंग लेता है पहले। कारण क्या है, तो दिन के समय क्या है, स्थल से पवन जो सॉरी समुद्र से पवन क्या स्थल की ओर बहती है, ठीक है। बीच जो वहाँ बना हुआ है तुम्हारा, इधर मानते समुद्र है, इधर स्थल है, तो बीच का निर्माण ऐसे होता है समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। तो जब क्या है दिन के समय क्या है, सागर से पवन कहाँ आएगी, स्थल की ओर आएगी। तो जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो उसको क्या है, ज़्यादा पेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब एंटी बॉलिंग करेगा उसको क्या है, पेस में घबराएगा। तो जब उधर से हवा के निशान बॉलिंग करेगा तो फास्ट लगाता है, और जब उसका एंड जब फिक्स होता है ओवर के बाद होता है ना, वाली एक बार इधर से फेंकता है, 6 बार फिर से फेंकता है, नहीं देखा मैं क्या जी, दोनों तरफ से बॉलिंग होता है। हम लोग एक ही तरफ से बैटिंग करते हैं, दोनों करता है। तो जिधर हवा की दिशा है उधर फास्टर लगाता है, और इधर हवा उल्टा भारी उधर स्पिनर लगाता है, ताकि हवा में उसको मूवमेंट मिले, उसके विरोध में, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा मैच के समय। अब क्या है, उसी का उल्टा हम लोग का तुम्हारा स्थलीय शरीर है, रात के समय क्या जस्ट उल्टा हो जाता है। रात में क्या स्थल से हवा समुद्र की ओर जाती है, तो क्या है उसमें यदि मैच को डिनाइट तो क्या फिर उल्टा उसमें मतलब अपने दिमाग को समझता है। और हम लोग घाटी शरीर और पर्वतीय शरीर है, इसमें क्या है, क्या है, ये वहाँ के माउंटेन हम लोग का है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, पर्वत, नीचे क्या बोलते हैं, नीचे क्या होता है, घाटी। ऊपर चोटी, नीचे घाटी। चोटी कहाँ था, पैर में कि माथा में, तो ऊपर चोटी हो गया, नीचे क्या हो गया, घाटी। तो यहाँ भी हवाएं क्या है अपना मार्ग चेंज करती है दिन और रात। दिन में क्या है तुम्हारा घाटी से बहेगी चोटी की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है। रात के समय क्या उल्टा हो जाता है, रात के समय हवाएं क्या है ऊपर से नीचे उतरती है। उसी को हम बोलते हैं घाटी और चोटी से, ठीक है। जी सर, तो लिखाएंगे दूसरे दिन।